हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका ही दोस्त एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो आप देख रहे हो आपने ऑलरेडी थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपका मैथमेटिकल लॉजिक का जो क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज 1.5 ये पूरा का पूरा फिनिश करने वाला हूं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों की एक्चुअली 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा प्लेस का इश्यू हो गया था। प्लेस जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ नॉर्मली क्या होता है ना, वहाँ पे शिफ्टिंग इंस्टॉल हो जाती है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरा खुद का कोई यहाँ पे एक सेटअप नहीं है कि हाँ मैं एवरी डे वो काम करूँ। तो मैं जहाँ भी वीडियो बना रहा हूँ नो डाउट वो किसी और का प्लेस है, तो मुझे थोड़ा उनके हिसाब से चलना पड़ता है। एंड सॉरी उसके लिए, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट सिखाने वाला हूं मैं आपको। एंड क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एक तरीके से बताऊंगा बहुत ज्यादा इजी है। कई लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, समझा ही नहीं पाते एग्जैक्टली है क्या ये और कैसे काम कैसे करना है इसके साथ में। बट मैं आपको बहुत ज्यादा इजी वे से इसको फिनिश करूंगा और आप बोलोगे सर हमें क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बहुत आसान लगने लगा। एंड साथ ही साथ लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं बच्चों, फटाफट अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस देखो गूगल यूट्यूब के एनालिटिक्स में सब दिखाई देता है, कई लोग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन हाँ जब आप सब्सक्राइब करोगे तो इनडायरेक्टली आपका जो प्यार है वो मुझे मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, समझ रहे हो। और साथ ही साथ इस चैनल को इतना ज्यादा फेमस करो कि जितने भी लोग हैं जिनको भी इन सारे कॉन्सेप्ट की इन सारे कंटेंट की नीड है उनको आप प्रोवाइड कर सको, ठीक है। एंड याद रखना सब सब्सक्राइब करते समय वहां पे जो आपका बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कर दो, सो दैट कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं राइट तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बच्चों, ये क्या है आपका HSC कॉमर्स मैथमेटिक्स, मतलब लगभग मैं हर एक चैप्टर को 1 by 1 यहाँ पे फिनिश करूंगा। एंड बाय एंड ऑफ दिस अक्टूबर नवंबर जो भी रहेगा बच्चों, एंड आप पूरा का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का कॉमर्स सेक्शन का आप यहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो एकदम इजी वे से। एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ कोई भी डाउट होता है प्लीज डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ज्यादा बात ना करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स। तो बच्चों याद रखना क्वांटिफायर्स मतलब आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई होंगी एंड वो वैल्यू मतलब जैसे एग्जांपल मेरे पास 10 वैल्यू दी गई है, अभी 10 वैल्यूज एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, या कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, या कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीन सिनेरियो आ सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। सो अगर सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर दी है बहुत अच्छी बात है, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई किया तो भी अच्छी बात है, और किसी ने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। सो इसी को हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। अब इस क्वांटिफायर्स में जो मैंने आपको बोला कि सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वांटिफायर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, बोलो क्या नाम है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ओके। एंड जो सेकंड है बच्चों उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल, ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, समझिए सब लोग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये जो आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, क्या बोला बच्चा हमने, फॉर ऑल, और इसको दिखाते हैं इस तरीके मतलब उल्टा ए के सिंबल से। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, और इसको हम दिखाते हैं उल्टा ई से, समझ गए बच्चों। सो फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, अब दोनों का मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक ऐसा क्वांटिफायर होता है जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज दी गई होंगी वो सारी की सारी वैल्यू जो भी आपको कंडीशन दिया हो गया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सारी की सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करी तभी आप बोलोगे हाँ ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जांपल है। लेकिन अगर सारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कुछ ही सेटिस्फाई कर रही है, राइट ना, कुछ तो सेटिस्फाई कर रहा है बट सारी नहीं कर रही है, इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, समझ गए बच्चों। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके अंदर, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, तीन एलिमेंट लेते हैं और मैं कंडीशन दे रहा हूं। सो कंडीशन मान लो है बच्चों मेरा यहाँ पे x + 1 इज लेस देन वी कैन से दैट 5, चलो ठीक है।
x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो आपका x है वो बिलोंग करता है किससे, a से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर ऑल लिखना है कि देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी वैल्यू पुट करेंगे। पहले वन पुट करते हैं बच्चों, तो जैसे आप वन करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 इज लेस देन 5, तो इसे चेक करना है 2 इज लेस देन 5, जी हाँ। फिर हम पुट करेंगे 2, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 इज लेस देन 5, जी हाँ सही बात है। फिर हम पुट करेंगे 3, 3 प्लस 1 4, 4 इज लेस देन 5, परफेक्ट। मतलब सारी वैल्यू ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अगर सारी वैल्यू ने कंडीशन को सेटिस्फाई मत किया मतलब क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल। समझ गया बच्चों? सो आप क्या बोलोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। चलो इसी में एक और कंडीशन देता हूं मैं कि x प्लस 1, देन मैंने बोल दिया x प्लस 2, एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, चलो 2 ले लेता हूं, ठीक है, या 2 ना लेकर के कोई और नंबर ले लेता हूं, जस्ट एक मिनट, क्योंकि एग्जाम्पल अपने मन से बना रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2, अगेन हमारा जो x की वैल्यू है इट बिलोंग्स टू a, मतलब सारी वैल्यू a से लेनी है। तो पहले हम a 1 के लिए चेक करेंगे, सो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 इज ग्रेटर देन 4, नो, 3 इज ग्रेटर देन 4, नो। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ठीक नहीं है, मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। 2 चेक करते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 इज ग्रेटर देन 4, नो। 3 लेते हैं, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, यस। सो इन तीन वैल्यू में से सिर्फ और सिर्फ 3 ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब जितनी भी वैल्यू दी गई थी कम से कम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सारे कर दिए तो बन जाएगा फॉर ऑल, बट कम से कम एक ने किया, मतलब जैसे 3 वैल्यू थी, 3 में से एक कर दे या 2 कर दे, तो हम किसको किसका एग्जांपल दे देंगे, ये मेरा देयर एग्जिस्ट का एग्जांपल। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट। लेकिन अगर तीनों ने कर दिया तो किसका एग्जांपल होगा बच्चों, फॉर ऑल। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, अगर सारी की सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फॉर ऑल, और कम से कम एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो क्या हो जाएगा आपका, देयर एग्जिस्ट। कंफर्म, ये हो गया क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स के बाद आपका आता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। अब एग्जैक्टली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ है नहीं डिफिकल्ट, ध्यान से सुनो। क्या होता है, अगर आपको याद होगा आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसे हम बोले थे ओपन सेंटेंसेस। क्या बोलते बच्चों, ओपन सेंटेंसेस। तो ओपन सेंटेंसेस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे सेंटेंस होता है जिसके अंदर चीजें फिक्स्ड नहीं होती, राइट। फिक्स्ड मतलब जैसे मैंने बोल दिया ही इज अ गुड पर्सन, अब ही मतलब मैंने स्पेसिफाई किया क्या, नो। अगर मैं बोलूं कि हाँ इलॉन मस्क इज अ गुड पर्सन, तो हाँ चलो मैंने स्पेसिफाई किया कि इलॉन मस्क नाम का बंदा है, ओके। या मैं बोलूं कि ही इज अ साइंटिस्ट, अब बोलोगे सर कौन साइंटिस्ट है, हमें तो बोला ही नहीं आपने, तो हमें कैसे समझेगा कि आंसर ट्रू बोलना है फॉल्स बोलना है। अगर मैं बोलूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज साइंटिस्ट, तो हाँ हम बोल सकते हैं, कंफर्म। सो यहाँ पे आपका जब कभी भी स्पेसिफाइड नहीं होता उसे हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। लेकिन जब कभी भी आपको ओपन सेंटेंस दिया गया होगा बच्चों, तो आप उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, क्वांटिफायर्स का यूज करके, या तो फॉर ऑल का यूज करके या तो देयर एग्जिस्ट का यूज करके। तो जब कभी भी किसी ओपन सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में अब आने वाली है, समझ रहे हो। तो जब कभी भी किसी ओपन सेंटेंस को आप कन्वर्ट करते हो स्टेटमेंट में बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या बोलोगे बच्चों, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, समझ गए। चलो सो ये हमने आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अब इस बेसिक्स के बाद हम लोग मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर, दैट इज 1.5। 1.5 में आपको दो एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ओपन सेंटेंस दिया हो गया होगा, उसे मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा, बहुत इजी है, देखते हैं। एंड सेकेंड में हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स। तो पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ पहले सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, यस। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ b इज इक्वल टू 2 3 5 6 7, देखो नंबर जो दिया है वही यूज करना है। अब यहाँ पे 1 नहीं दिया तो ये मत सोचो सर 1 नहीं दिया क्या करे, अरे नहीं दिया तो नहीं दिया है, बात खत्म ना। 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, जो नंबर दिया उन्हीं को यूज करना है। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी ये आंसर ट्रू होगा, क्योंकि फॉर ऑल मतलब क्या बोलता है,
कि भाई अगर सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी मैं आऊंगा, लेकिन अगर आ गया मतलब गलत हो चुका है, समझ रहे हो। सो सारे के सारे वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, इसका मतलब कुछ वैल्यू, मतलब कम से कम एक वैल्यू ने भी सेटिस्फाई कर दिया, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, फॉर ऑल, तो आप तो मीनिंग तो समझ गए। आप जो देखते हैं फर्स्ट के केस में, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 3 5 6 7, क्योंकि बिलोंग्स टू b है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपका बच्चों मतलब खुद से डिवाइड होगा या तो वन से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 2 लिया हमने, तो 2 खुद से होता है, 1 से होता है, सही बात है। 3 भी खुद से होता है, 1 से होता है, सही बात है। 5 भी खुद से होता है, 1 से होता है, सही। जो नंबर दिया वही देख रहा हूं मैं। 6 खुद से होता है, 1 से होता है, लेकिन 2 और 3 से भी होता है, अलग दो नंबर से। जो खुद से होना चाहिए और 1 से हो तभी उसे हम प्राइम बोलते हैं। लेकिन 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 6। तो मतलब ये खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा 2 और 3 से भी हो रहा है, मतलब इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो देखा जाए तो सारे के सारे वैल्यूज को कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, बट 6 ने हमें धोखा दे दिया। अगर 6 ने धोखा दे दिया मतलब इसकी वजह से इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जी हाँ, फॉल्स। देखा आपने कितना आसान था। अगर 6 ने भी सेटिस्फाई, मान लो 6 के प्लेस पे आ गया होता, मान लो एग्जांपल 11 एग्जांपल, तो हर एक नंबर आपका 7 भी प्राइम नंबर, 11 5 3 2 सब प्राइम नंबर, तब हम ट्रू बोलते हैं। बट 6 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो देयर एग्जिस्ट, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b, तो n की वैल्यू क्या है 2 3 5 6 7, सच दैट n प्लस 6 इज मोर देन 12। चेक करते हैं किसी एक वैल्यू ने तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब बोल दूंगा ट्रू। अगर किसी ने भी नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 2 लेता हूं, 2 प्लस 6 8, 8 is more than 12, no। 3 लिया, 3 plus 6 9, 9 is more than 12, no। 5 लिया, 5 plus 6 11, 11 is more than 12, no। 6 लिया, 6 plus 6 that is 12, 12 is more than 12, no। 7 लिया, 7 plus 6 13 more than 12, yes। भाई 5 वैल्यू में से कम एक वैल्यू तो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी ट्रू होने के लिए। एक ने कर दिया, किसने कर दिया बच्चों, 7 ने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। आगे चलते हैं, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट 2n plus 2 is less than 4। सेम क्वेश्चन है, फटाफट वैल्यू पुट करते बच्चों। 2 पुट कर दिया, 2 2 4, 4 plus 2 6, 6 is less than 4, नहीं जी। 3 3 2 6, 6 plus 2 8, 8 is less than 4, नहीं। 5 पुट गया, 5 2 10, 10 plus 2, भाई 2 के लिए नहीं हुआ तो उसके आगे के नंबर तो बड़े बड़े नंबर है ना, किसी के लिए होने वाला है क्या, नहीं। सो मेरे कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर कंडीशन को कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर किसी एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो मैं ट्रू बोल देता, लेकिन किसी ने भी किया क्या, नहीं। आप चेक कर लो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, फॉल्स। तो अगर किसी ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर इज फॉल्स। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। चलो y की सारी वैल्यू लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं, मतलब इसे सेटिस्फाई नहीं किया। अरे भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता, मतलब आंसर इज फॉल्स। क्योंकि आप y के प्लेस पे कोई भी नंबर रखोगे नेगेटिव कहीं नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, स्क्वायर करने पे क्या होता है, पॉजिटिव। सो कहने का मतलब यह है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले लिखते हैं 2, बच्चे यहां पे दिया है फॉर ऑल, मतलब हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 2 माइनस 5 इज -3, -3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से है बच्चों, 1 से। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, -2 इनफाइनाइट है क्या, -3 इनफाइनाइट, क्योंकि 2 5 पुट गया तो -3 आया ना, -3 इनफाइनाइट है क्या, सॉरी -3 आपका नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, मतलब किसी एक ने भी यहाँ पे खराब कर दिया काम, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। क्योंकि फॉर ऑल में हर एक कंडीशन को इस मतलब हर एक नंबर को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, बट 2 नहीं सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो बोलो क्या मिल रहा है मुझे, 2 5 बिलोंग्स टू n, दैट इज -3 बिलोंग्स टू n, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग है ना, मतलब पहली वैल्यू ने एक गलत काम कर दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल में सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, बट किसी एक ने नहीं किया, मतलब वही बात खत्म हो गई। ठीक है बच्चों आपने, सो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स निकालते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दे
कोई भी एक क्वेश्चन चेक करो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लो। अगर सारी की सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और वहां पे फॉर ऑल है तो आंसर ट्रू होगा। अगर किसी एक ने भी नहीं किया तो आंसर इज फॉल्स। देयर एग्जिस्ट में कोई कम से कम एक तो करना चाहिए, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। फॉर ऑल मतलब सब करेंगे तो ही ट्रू होगा, बाकी दूसरा अदरवाइज तो फॉल्स ही हुआ ना। और देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब तब क्या होगा ट्रू। अगर बाकी किसी भी नहीं किया आंसर इज फॉल्स। समझ गए, ये चीज याद रखना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के पास। सो मेन क्वेश्चन क्या दिया जाए, ध्यान से देखना। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन। एन मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे कौन से सेंटेंसेस है, ओपन। कैसे ओपन हुआ, अगर आपने ध्यान दिया सारे इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है, मतलब वी कैन नॉट से दैट कि हाँ इसके आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई इसका आंसर ट्रू होगा फॉल्स होगा वैल्यू पुट करने के बाद। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ट्रू, अगर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस तो फॉल्स। सो ये ओपन सेंटेंसेस है और मुझे इसको डिफाइन करना है नेचुरल नंबर पे। अब कैसे करना है, ध्यान से सुनो। पहला इक्वेशन लेते हैं, समझ के लो। पहला इक्वेशन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूं बच्चों। फर्स्ट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो फाइंड द फैक्टर ऑफ 10 सो दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज 3। तो 5 2 जा 10, मतलब क्या होगा बच्चों, आपका x प्लस 5 और बचेगा आपका x माइनस 2। हाँ या ना। सो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी, -5 एंड x की वैल्यू क्या आ रही है, +2 आ रही है। मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक -5 और 2 है, ठीक है। अब ये दो वैल्यू है बट सारी वैल्यू है क्या, नहीं। मतलब नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो -5 और एक तो 2। और एक बात और, ठीक है बात बोलता हूं उसको मैं। सो -5 और 2 मतलब दो ही वैल्यू है, मतलब सारी नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, मतलब फॉर ऑल तो लगने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, देयर एग्जिस्ट। क्या लगेगा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट। अब वेरिएबल एक्स है इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर क्या लिखना है आपको, सच दैट। आपका कंडीशन, कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट है, फॉर ऑल है। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, राइट, उस वेरिएबल की सारी वैल्यू, मतलब उस नेचुरल, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो सारे नेचुरल नंबर पुट करने से अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम फॉर ऑल यूज करेंगे। अगर कुछ वैल्यू पुट करने से आता है देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे दो ही वैल्यू थी, -5 और 2, तो मैं समझ गया सारी वैल्यू तो नहीं है, मतलब मैं देयर एग्जिस्ट यूज करूंगा। और लिखते कैसे है, देयर एग्जिस्ट, फिर वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल एक्स इसलिए एक्स बिलोंग्स टू एन पे बोला इसलिए नेचुरल नंबर, फिर सच दैट लिखने के बाद कंडीशन लिख दो। अब याद रखना, उसने क्या बोला, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब मुझे कन्वर्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट में। तो कैसे करना, ध्यान से सुनो। इसके बाद आप लिखना इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन कब आपको बोलना पड़ेगा, सिंस x इज इक्वल टू 2 satisfies कंडीशन क्या आपका, सेटिस्फाइज कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखा आपने, कितना आसान था, बस इतना लिखना होता है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। कई लोग के दिमाग में बात आएगी, सर आपने -5 क्यों नहीं लिया, भाई x की वैल्यू -5 है, 2 है, बट उसमें से नेचुरल नंबर कौन है, 2 ही तो है ना, और एक ही वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, मतलब कम से कम एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि देयर एग्जिस्ट आएगा। लेकिन ट्रू कब होगा, जब आप 2 पुट करोगे। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट होता है, जैसे आपने 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आंसर इज ट्रू। लेकिन 1 पुट करने पे नहीं आएगा, 3 पुट करने पे नहीं आएगा, 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है दो ही नंबर आ रहा है, एक -5 और एक 2। लेकिन -5 ले नहीं सकते क्योंकि वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। देखा आपने किस तरीके से लिखते हैं। चलो एक दो और करते हैं तो और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। सो देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो x के प्लेस पे पहले 1 पुट करेंगे। 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे मुझे बताना है ना। तो 1 पुट किया, 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 1 इज सॉरी 3 प्लस 1 सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज 3, 3 माइनस 4 इज -1, -1 इज लेस देन 9, यस। 2 पुट किया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इज 2, 2 इज लेस देन 9, परफेक्ट। और जो 3 पुट कर रहे हैं, पहले हमने 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अभी 3 चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 minus 4 is 5, 5 is less than 9, परफेक्ट। अब 4 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 3 जा 12,
12 minus 4 is 12 minus 4 कितना होता है 8 ना 12 minus 4 is 8 is less than 9 perfect एक बार 5 चेक कर लेते हैं 3 5 is 15 15 minus 4 is 11 11 is less than 9 no 5 के लिए नहीं है मतलब कितनी बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है 1 2 3 4 बट नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक नंबर जाता है सारे लोगों ने सेटिस्फाई किया क्या नहीं अगर सारे लोगों ने सेटिस्फाई नहीं किया मतलब क्या यूज करेंगे फॉर ऑल की देयर एग्जिस्ट जी हाँ सही बोल रहे हो आप लोग देयर एग्जिस्ट वेरिएबल x है ना तो क्या लिखोगे x belongs to n such that कंडीशन लिख दो बच्चों कंडीशन क्या है 3x minus 4 is less than 9 अब इसके बाद क्या लिखना है जी हाँ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ट्रू कब हो रहा है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां इसलिए लिखा आपको समझना है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट such that oh not such that since लिखो it is a true statement since x is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 satisfy कंडीशन क्या है बोलो कंडीशन आपका है बच्चों 3x minus 4 is less than 9 देखा आपने कितना आसान है तो सबसे पहले आपको बताना होता है देयर एग्जिस्ट है कि फॉर ऑल है उसके बाद इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और क्यों ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हाँ ये सारी वैल्यू मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है चलो अगला क्वेश्चन है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थर्ड क्वेश्चन बच्चों n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सो अभी n के प्लेस पे हम 1 रखते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा सो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 1 इज मोर देन और इक्वल टू 1 जी हाँ फिर 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 4 इज मोर देन इक्वल टू 1 सही है 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 मोर देन इक्वल टू 1 परफेक्ट सबके लिए आने वाला है क्योंकि सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर में 1 होता है अगर 1 के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया स्क्वायर करने पे तो बाकी लोग के लिए करने वाला ही ना तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर ऑल n यहाँ पे वेरिएबल n है बच्चों तो n लिखना है जो वेरिएबल दिया होगा वही यूज करना अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा n belongs to capital N that is natural number such that कंडीशन क्या है n square is greater than equal to 1 अब क्या बोलोगे it is a true statement it is a true statement since x belongs to यहाँ पे लिखो x belongs to natural number satisfy given condition that is what n square oh sorry यहाँ पे मैंने x लिख दिया गलती से यहाँ पे n रहेगा क्योंकि वेरिएबल हमने n यूज किया है देखा आपने गलती कर दी आप भी कर सकते हो इसलिए ध्यान देना n is condition n square is greater than equal to 1 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों 2n minus 1 equal to 5 चलो पुट करते हैं पहले कौन से नंबर पे देखते हैं हम लोग तो बच्चों यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करो 2 1s are 2 2 minus 1 is 1 equal to 5 परफेक्ट नहीं है फिर 2 minus 1 is 1 1 is not equal to 5 2 पुट किया 2 2s are 4 4 minus 1 कितना होता है बच्चों आपका 4 minus 1 is 3 is not equal to 5 3 पुट करते हैं 2 3 6 6 minus 1 5 यस सिर्फ आपका n की एक वैल्यू 3 पुट करने पे आंसर आ रहा है सारी वैल्यू आ रही क्या नो तो क्या होगा देयर एग्जिस्ट n belongs to फटाफट करते हैं नेचुरल नंबर such that your condition क्या है बच्चा 2n minus 1 is equal to 5 it is a true statement okay it is a true statement since n is equal to what 3 पे चेक करने पा रहा है when n equal to 3 which belongs to natural number ऐसा लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है satisfy कंडीशन क्या आपका 2n minus 1 is equal to actually satisfies देखो यहाँ पे satisfies ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है आपको 5 2n minus 1 is equal to 5 वेरी इजी ठीक है चलो अभी मैं बाकी वाला ओरली करने वाला हूं तो देखो यहाँ पे जरा फिफ्थ वाला क्या है बच्चों y plus 4 is greater than 6 so y की प्लेस पे 1 पुट करो 1 plus 4 1 plus 4 is 5 5 is greater than equal to 6 no फिर 2 पुट किया 2 plus 4 that is what 6 6 is greater than equal to 6 no 3 पुट किया 3 plus 4 that is 7 7 is greater than equal to 6 yes 4 पुट किया 4 plus 4 8 is हाँ परफेक्ट तो बच्चों 3 पुट करने के बाद कोई भी नंबर मतलब 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट आप कोई भी नंबर पुट करो y के प्लेस पे हमेशा वो 6 से बड़ा होगा लेकिन 1 और 2 के लिए हो रहा है क्या नहीं तो पूरे इनफाइनाइट नंबर में से दो नंबर ऐसे हैं जो कि 1 और 2 है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब सारे लोग नहीं है जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अगर सारे लोग हो जाते तो मैं क्या बोल देता है हाँ इट इज व्हाट फॉर ऑल का क्वेश्चन है बट यहाँ पे सारे लोग हैं क्या बच्चों नहीं है
अगर सारे लोग नहीं है मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट। तो y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6 के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, यही है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। जी हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट y है तो y बिलोंग्स टू n सच दैट y plus 4 is greater than 6. It is a true statement. देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, it is a true statement since y is equal to what, 3 comma 4 comma 5 comma dot 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 which belongs to natural number satisfy कंडीशन क्या दिया बच्चों, y plus 4 is greater than 6। क्योंकि हमने 3 से क्यों लिया, क्योंकि 1 and 2 के लिए कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए तो फॉर ऑल नहीं आया। अगर सोचो 1 और 2 के लिए होता है मतलब सबके लिए हो जाता, तो फॉर ऑल लिख देते हैं, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6, 3y - 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो कि क्या होने वाला है। y की प्लेस पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, देखो किस किस नंबर के लिए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये सारे वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। मतलब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, देयर एग्जिस्ट ही होगा, बट कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है वो लिखने, वो क्यों यूज करता है, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट बताने के लिए, ठीक है। सो ये लगभग हमने 1.5 का 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओपन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना था स्टेटमेंट में, ट्रू स्टेटमेंट में, और सेकंड जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करवा दिया जो कि हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना था। सो इस पूरे एक्सरसाइज में यही 2 टाइप के क्वेश्चन है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ गया होगा कि कैसे किसी भी ओपन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट में, ट्रू स्टेटमेंट में, बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स, तभी तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ सब किसके एग्जांपल है बच्चों, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो आई होप कि सारा चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब आपको वीडियो पसंद भी आया, अरे भाई जब वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है, दोस्तों में शेयर करने बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार सब्सक्राइब भी करो। जब भी आप वीडियो देखते हो तो प्लीज वो लाइक बटन का जो थम्स अप है ना उसको आप प्रेस करो, दैट मींस मुझे लाइक मिल रहा है, राइट ना। तो आपको करना है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरा साथ देना आप लोगों को, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। और कई लोग जो आईटी से रिलेटेड है, मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ऑलरेडी मैंने आईटी का भी एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, मेरा आईटी का भी चैनल है जिसे हम बोलते हैं वीएसएम टेक। दिस इज वीएसएम एकेडमी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, एंड वीएसएम टेक में मैं आपको थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इन चीजों को लेकर के, और जिन्होंने भी नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, उसका मैं लिंक एंड ऑल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड जो भी प्रीवियस लेक्चर है जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया 1.4, 1.3, 1.2, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, कहीं पर भी जाओ आपको सारा का सारा एक्सेस है, और ये भी क्या है सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ज्यादा बात ना करते हुए आपको यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।